जय हिंद बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 और इसमें बच्चों हम 1 से 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका। तो ये देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने दिया है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले हम जानेंगे संगत या असंगत। तो आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि संगत बच्चों तब होता है जबकि तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या समपाती हो। इन्हीं दोनों में बच्चों संगत होता है। और समांतर यदि जो रेखाएं होंगी वो संगत नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई हल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यह मेरा इक्वेशन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसको सबसे पहले बच्चों हम एक बार हम उतार लेते हैं x + y = 5। और बच्चों 5 को इधर लाएंगे तो यह प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x + y -5 = 0 बच्चों, क्योंकि बच्चों इस 5 के पहले प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। और यह बच्चों बराबर 0 हम लगा दिए, यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इससे बच्चों हम a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, x + y -5 = 0 बच्चों। अब देखिएगा x के पहले कुछ है नहीं, यानी x का गुणांक कुछ नहीं, तो बच्चों यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। यहाँ भी y का गुणांक कुछ नहीं तो इसको हम 1 मान लेंगे। और ये बच्चों 5 तो ऐसे ही रह जाएगा। और यह बच्चों आपका a1 हो जाएगा, यह जो है b1 हो जाएगा, यह 1 क्या है b1 हो जाएगा, यह a1 हो जाएगा। और यह बच्चों जो -5 जो है ना, यह बच्चों c1 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो हम a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से बच्चों आएगा a1 = 1, b1 बराबर आएगा भी 1, और बच्चों c1 बराबर भी क्या आएगा -5। ये बच्चों चिन्ह सहित हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, यह समीकरण 1 से हो गया a1, b1 और c1 का मान। अब हम आते हैं समीकरण 2 को उठाते हैं। समीकरण 2 को माने 2x + 2y = 10, इसको लेते हैं। देखिएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों 2x + 2y = 10। यह बच्चों 10 के पहले प्लस छुपा हुआ है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2x + 2y -10 = 0। यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। देख रहे हैं, अब इससे बच्चों हम देखिएगा समीकरण 1 से a1, b1 और c1 का मान निकाले हैं। अब समीकरण 2 से a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो यह बच्चों जो है यह a2 हो गया। देख रहे हैं, x का गुणांक माने a2 हो गया, y का गुणांक माने बच्चों b2 हो गया। और यह बच्चों -10 जो है अचर है, तो यह c2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह a1, b1, c1 और a2, b2, c2 का मान निकाल लिए। अब आइएगा देखिएगा, हम करेंगे a1/a2। तो बच्चों a1 का मान 1 है और a2 का मान बच्चों 2 है, तो यह हो गया 1/2। ठीक इसी प्रकार b1/b2। तो यह बच्चों b1 का मान 1 है और यह b2 का मान बच्चों 2 है। देख रहे हैं, अब इसी तरह c1/c2 का निकाल लीजिए। तो c1/c2, तो c1 का मान बच्चों -5 है और c2 का मान बच्चों -10। यह बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 का 5, और यह बच्चों 5 दूनी के 10। यानी बच्चों c1/c2 का मान मेरा आ गया है, e को हटा दिया। देख रहे हैं, a1/a2 का भी मान 1/2, b1/b2 का भी मान बच्चों 1/2 और c1/c2 का ही मान बच्चों क्या हो गया 1/2 आ गया। ठीक, अब इससे बच्चों हम देखेंगे
यह A1/A2 का मान है, ये बच्चों B1/B2 का मान है, और यह क्या है C1/C2 का मान है। देख रहे हैं। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं, हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बच्चों इक्वल होता है ना तो वह जो है समपाती के कंडीशन में जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या करके बच्चों 1/2 बराबर 1/2 और बराबर बच्चों 1/2। ठीक है। तो ये हम क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों रेखाएं समपाती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, और बच्चों दोनों रेखाएं समपाती है तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, और जब बच्चों अनेक हल होंगे तो यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है। और जब बच्चों कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बच्चों ग्राफीय विधि से हल कीजिए माने ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा, हम समीकरण 1 को उठाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों, यह समीकरण 1 मेरा है बच्चों x + y - 5 बराबर 0। तो x + y - 5 बराबर 0 बच्चों। हम -5 को बच्चों उधर भेजते हैं तो x + y, और यह -5 उधर जाएगा तो बच्चों +5 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम x को उधर भेज लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 5 - x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम एक बच्चों बॉक्स बनाते हैं। देखिएगा, एक हम बच्चों बॉक्स बनाते हैं यहाँ से, यह x है और यह बच्चों y है। अब इसमें बच्चों हम x के जगह पे अपने मन से मान भरेंगे। देख रहे हैं इसमें, तो इसी में बच्चों हम x के जगह पे अपने मन से हम 0 भर रहे हैं। बच्चों हम ऐसा मान रखते हैं कि रखने के बाद यदि x का मान रख रहे हैं तो y का मान मतलब छोटा से छोटा है और प्लस में आए, यह ध्यान रखते हैं। हम यहाँ पे करते हैं माना, अपने मन से बच्चों माना कि x बराबर 0। तो इसी में देखिएगा हम x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 5 - x। इसके जगह पे बच्चों हम 0 रखते हैं तो 5 - 0 यानी में y बराबर बच्चों 5। यानी बच्चों देखिएगा x के जगह पे हम 0 रखे हैं तो y का मान 5 आया है। ठीक इसी प्रकार एक बार y का मान रख दीजिए इसी में देखिएगा एक बार y बराबर 5 - x। तो इसमें बच्चों फिर हम y के जगह पे एक बार 0 रखेंगे, y बराबर 0, ये रफ के तौर पे है। तो यहाँ पे बच्चों हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 - x। ठीक है। 0 माने कुछ ना है, -x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +x, या बच्चे यहाँ पे +5 है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5 = -x, माइनस से माइनस बच्चों कट गया, ये x बराबर 5। देख रहे हैं। तो बच्चों हम y के जगह पे 0 रखे हैं तो x बराबर 5 आ गया। ठीक। अब ये बच्चों पहले समीकरण से हो गया। अब थोड़ा सा हम इसी को दूसरे समीकरण से ऐसे इन दो मान निकाल लेंगे, और निकालने के बाद बच्चों हम ग्राफ खींचते हैं। इसको बच्चों हम मिटा देते हैं यार रफ के तौर पे। ठीक है। तो यह है बच्चों इक्वेशन दूसरा। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यह बच्चों समीकरण 2 है, 2x + 2y - 10 बराबर 0। देखिएगा 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 बराबर 0। बच्चों -10 को उधर भेजेंगे तो +10 हो जाएगा, 2x + 2y बराबर 10 हो गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने का मतलब बच्चों यह होता है कि y को इधर रोक देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यह देखिएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 -
2x और यह बच्चों गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2x/2। यह बच्चों क्या हो गया, y का मान हो गया। ठीक, अब इसके बाद बच्चों एक हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक, यह मेरा क्या हो गया, बॉक्स हो गया। बहुत छोटा हो गया बॉक्स, इसको थोड़ा सा आप लोग बड़ा बना लीजिए, बाद में जगह नहीं बचेगा तो देखा जाएगा। यह बच्चों x है और यह y है। अब इसको देखिएगा, इधर हम किनारे करते हैं। y बराबर 10 माइनस 2x/2। इसमें ही बच्चों हम x बराबर हम 0 रखते हैं अपने मन से इसी में। तो x के जगह पे 0 का मतलब होता है बच्चों कि इसमें जहाँ x है x को हटा देंगे या रखेंगे वहाँ पे 0, और इस x के जगह पे 0। इन दोनों के बीच में बच्चों गुणा छुपा हुआ है, जो कि हम लिखते नहीं हैं, दर्शाते नहीं हैं, दर्शा भी सकते हैं। अब 2 से बच्चों 0 में गुणा कराएंगे तो आएगा 10 माइनस 0/2, और बच्चों 10 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 10/2। अब 2 काने 2 या बच्चों 2 5 10, यानी में y बराबर बच्चों क्या आ गया है, y बराबर क्या आ गया 5। देख रहे हैं। और इसमें हम x के जगह पे बच्चों हम 0 रखे हैं तो y का मान मेरा क्या आ गया है, 5 आ गया। और इसी में बच्चों एक बार y के जगह पे हम 0 रखेंगे। देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं रफ के तौर पे बच्चों है, आप लोग बगल में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझने में सुविधा रहे। देखिएगा, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, यह बच्चों माना, यह माना का मतलब होता है बच्चों हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक बार हम y बराबर 0 रखते हैं, इसी में y के जगह पे 0 रखेंगे इस बार। तो यहाँ पे बच्चे 0 हो जाएगा, या 10 माइनस 2x/2। या बच्चों भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 गुणे 2 इक्वल टू 10 माइनस 2x। अब बच्चे 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो यह 0 बराबर 10 माइनस 2x, और ये बच्चों 10 के पहले प्लस है, इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2x। यह माइनस से माइनस बच्चों कट गया। अब यह 2 1 काने 2 और यह बच्चों 2 5 10। देख रहे हैं। तो यानी में हम क्या किए हैं, इससे मान निकाले हैं तो x बराबर 5 आया है। यानी में बच्चों x के जगह पे 0 रखें तो y बराबर 5, और y के भी जगह पे 0 रखें तो बच्चों क्या आया है, x बराबर 5। ठीक है, अब आइए इन दोनों बॉक्स के हेल्प से बच्चों हम एक ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद से आगे जो होगा देखा जाएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग रफ में कहीं कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम एक ग्राफ खींचते हैं, जो कि आप लोग पहले खींच चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो यह ग्राफ है। ठीक है, यह ग्राफ है बच्चों। हमको देखिएगा जाना है 5 तक जाना है, तो 1 2 3 4 या 5 बच्चों आप लोग इंची से खींचिएगा, और इसके बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके बीच की दूरी इक्वल नहीं होगी तो बच्चों ग्राफ सही नहीं बनेगा, गलती बन जाएगा। इसको हम कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पहला देखिएगा, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 5। ठीक, इसको ना हो तो मन कर तो a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, इसका नाम बच्चों c दे दीजिए, और इसका नाम d दे दीजिए। इस a का मतलब बच्चों यह होता है कि a का निर्देशांक हो गया 0,5, और बच्चों b का निर्देशांक हो गया 5,0। इसका मतलब बच्चों यही है। और निर्देशांक में हमेशा बच्चों हम पहले x वाले को लिखते हैं, फिर बाद में y वाले को लिखते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यह भी हो जाएगा c और d। तो देखिएगा x के जगह पे 0 और y के जगह पे 5। नाम यहाँ पे देखिए अंक कितने के, 1 2 3 4 या 5 होगा। यह भी 1 होगा बच्चों, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, और यह क्या होगा 5। तो पहला 0,5, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 5। तो बच्चों x अक्ष पर 0 और y अक्ष पे 5, यानी बच्चों इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5।
ठीक, इसका हम नाम ए दे देते हैं। ये अभी देखिएगा x अक्ष पे 5 और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 5, तो ये बच्चों x अक्ष पे 5 और 0 माने इसी पे, तो इसका बच्चों हो जाएगा 5, 0। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5, 0। इसका बच्चों हम नाम भी दे देते हैं। इसके बाद से बच्चों देखिएगा दोनों रेखाएं समपाती है। तब बच्चों दोनों रेखाएं समपाती का मतलब होता है ना कि दोनों रेखा ठीक एक दूसरे के ऊपर होगी। और यह देखिएगा जो निर्देशांक इसका है यही निर्देशांक बच्चों ठीक इसका भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और यह बच्चों जो है ना दूसरा भी वही है, देखिएगा 0,5, ये भी 0,5 और यह 5,0। तो यानी बच्चों दूसरा भी रेखा हम खींचेंगे ना तो यह ठीक इसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। इसी के क्या होगा, ठीक ऊपर ही आएगा, ठीक। देखिएगा हम खींच रहे हैं, ठीक है। यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी और समपाती होंगी। और समपाती का बच्चों कंडीशन होता है, इसका नाम है, इसी पे दो रेखाएं एक हम समीकरण लिख देते हैं, x + y = बच्चों 5, ठीक है। और इसका बच्चों कंडीशन होता है कि अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो बस इसका आंसर हम लिख देंगे क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से, चाहे अपरिमित रूप से नहीं, केवल डायरेक्ट लिख लीजिए, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस बच्चों इसका मेरा यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा फाइनल आंसर बच्चों मेरा यही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। यही बच्चों इस क्वेश्चन का मेरा फाइनल आंसर होगा। ये रहा बच्चों चौथे का पहला क्वेश्चन। और यह बच्चों पूछेगा तो 6 नंबर में पूछेगा, 2 या 4 नंबर में बच्चों नहीं पूछेगा। तो यार आप पहला, अब हम देखते हैं बच्चों चौथे का दूसरा क्वेश्चन। रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का यह दूसरा है। देखिएगा इसमें ही बच्चों हमको वही करना है। तो हल में सबसे पहले बच्चों हम इसको उतार देते हैं, x - y = 8। या बच्चों यह +8 में है, इसको इधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। या -8 = 0। यह बच्चों समीकरण 1 हो गया। इससे a1 का मान बच्चों 1 हो जाएगा, b1 का ये मान बच्चों -1 और c1 का मान -8। क्योंकि बच्चों यहाँ पे x के पहले 1 छुपा है, यहाँ ही बच्चों y के पहले क्या छुपा है, 1 छुपा है, और यह -8 है ये। अब इसको उठाते हैं, 3x - 3y = 16। यह बच्चों +16 को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा -16 = 0। यह बच्चों हो गया समीकरण 2, ठीक है। यहाँ से भी हम a1, b1 और c1 का मान निकालिए, तब a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। b2 = -3 और c2 = -16 बच्चों, ठीक है। या a1 है या -3, b1 है या c1 है। अब देखिएगा a1/a2, तो a1 का मान है बच्चों 1 और a2 का मान है 3। b1/b2 का मान बच्चों है, b1 का मान -1 और b2 का मान -3। और इसी प्रकार बच्चों c1/c2, तो c1 का मान है बच्चों -8 और c2 का मान है -16। या माइनस से माइनस कट गया, 8 × 8 और बच्चों 8 × 2 = 16। तो यानी में c1/c2 का मान हो जाएगा 1/2। देखिएगा, ठीक है। ये रहा बच्चों a1/a2 का मान, ये रहा बच्चों b1/b2 का मान, और ये रहा बच्चों c1/c2 का मान। देख रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से बच्चों या माइनस को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यदि हम कट करते हैं तो b1/b2 का भी मान क्या आ गया, b1/b2 का फाइनल मान आ गया 1/3, ठीक। और देखिएगा इसके बाद अब हम देख रहे हैं a1/a2
A1 अपान A2 बराबर है बच्चों B1 अपान B2 के, लेकिन यह बच्चों C1 अपान C2 बराबर नहीं है, देख रहे हैं। तो इसको नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 या 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों। अब यह कंडीशन मेरा यह कहता है कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के और बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होता है, समांतर होता है। तो क्या लिखेंगे, दोनों रेखाएं समांतर है या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होगी। अभी बच्चों समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं बच्चों। और जब कोई हल नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और मेरे क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यदि संगत नहीं है तो हमको बच्चों ग्राफ नहीं खींचना है। तो देखिएगा यह असंगत है, असंगत है तो बच्चों हम ग्राफ नहीं खींचेंगे, इसको हम यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यही मेरा आंसर होगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं इस तीसरा पर। ठीक है बच्चों, ये हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 2x + y - 6 बराबर 0 और यह है अगला है 4x - 2y, 4x - 2y -4 = 0। 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y -4 बराबर 0 बच्चों। ठीक है, इसको हम हल में लिखते हैं। सबसे पहले यह 2x + y - 6 बराबर 0, इसको समीकरण 1 बच्चों, और इससे a1 b1 c1 का पहले मान निकालिए। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 बच्चों, y का गुणांक 1 है और c1 बराबर -6 है। अब इसको लीजिए समीकरण 2 को, तो 4x - 2y या -4 = 0। ये बच्चों समीकरण 2। या a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर बच्चों -4। ठीक है, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। हम लेंगे बच्चों a1 अपान a2। तो a1 का मान है बच्चों 2 और a2 का मान है 4। काटेंगे तो 2 × 2 और यह 2 दूनी पे 4, यानी में a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक इसी प्रकार b1/b2, तो b1 का मान बच्चों 1 है और b2 का मान बच्चों -2 है, देख रहे हैं। हाँ, b2 का मान क्या है, -2 है। और यह बच्चों c1 अपान c2, तो c1 का मान बच्चों -6 और c2 का मान बच्चों -6। यह माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 6 और यह 2 दूनी पे 4, यानी बच्चों c1 अपान c2 बराबर 3/2 होगा, देख रहे हैं। लेकिन हमको c1 अपान c2 से मतलब नहीं है। देखिएगा a1 अपान a2 का मान 1/2 है और बच्चों b1 अपान b2 का मान क्या है, या a1 अपान a2 या b1 अपान b2, और यह रहा बच्चों c1 अपान c2। तो देखिएगा a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो इतने से ही मेरा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो आइएगा देखते हैं। तो a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, या a1 अपान a2 मान 1/2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, यह हो जाएगा 1/-2। ठीक है, और जब बराबर नहीं है बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप लोग को यह याद होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं ही लिख दीजिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख दीजिए, ये भी ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेद करेगी बच्चों,
तो केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल या एक हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है बच्चों केवल एक हल, और जब अद्वितीय हल होगा ना बच्चों तो वह क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और बच्चों जब संगत है तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आइए हम यहाँ पे ग्राफीय विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम पहले समीकरण 1 को उठाएंगे। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यह बच्चों समीकरण 1 है, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। -6 को बच्चों उधर भेजते हैं तो 2x + y, या माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। और बच्चों हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो y को रोक देंगे और यह हो जाएगा 6 - 2x। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स में क्या करेंगे, y। अब देखिएगा y = 6 - 2। इसमें बच्चों हम x = 0 एक बार अपने मन से रखते हैं। तो x बराबर बच्चों हम 0 रखते हैं तो देखिएगा 6 - 2 × 0, यानी में 6, यह जो है बच्चों 2 में 0 से गुणा कराएंगे तो 0, और 6 - 0 = 6। यानी बच्चों हम x के जगह पे 0 रखे हैं ना, तो x के जगह पे 0 रखें तो y का मान 6 आया है। अब एक बार बच्चों y के जगह पे 0 रखिए। एक बार हम क्या करेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे। तो एक बार बच्चों इसी में y = 6 - 2x में y बराबर यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पे बच्चों 0 और यह 6 - 2x। यह बच्चों +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। या -6 = -2x, माइनस से माइनस कट गया। अब 2 से 6 को काटेंगे तो 2 3 6। यानी में बच्चों y के जगह पे 0 रखें तो क्या आया है, x का मान बच्चों 3 आया है। ठीक, अब पहला समीकरण से बच्चों एक बॉक्स बन गया। अब आइए हम दूसरा से भी बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण 2 क्या है, यह है समीकरण 2, 4x - 2y। 4x माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है बच्चों 4x - 2y - 4 = 0। -4 को उधर भेजेंगे तो 4x - 2y = 4। अब देखिएगा ये बच्चों हम -2 को उधर भेज रहे हैं तो यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4x = 4 + 2y। अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक हम बॉक्स बनाएंगे। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लीजिए, तो थोड़ा सा और बच्चों हम इसको बड़ा करेंगे। यह हो गया। देखिए आपको बच्चों थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10 में हैं। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, ये देखिएगा 4x = 4 + 2y। ठीक ना, इसमें एक बार हम क्या कर रहे हैं, x = 0 भर रहे हैं। तो बच्चों x के जगह पे यदि हम 0 भरेंगे तो यह 4 × 0 और बराबर 4 + 2y। ठीक, यह इससे बच्चों हम 4 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0, और यह +4 है, इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों -4 = 2y। ठीक है, और यह 2 से 4 को काटेंगे तो बच्चों 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 2 बार में। तो यानी में बच्चों y का मान का आएगा -2। ठीक है, तो यानी बच्चों x के जगह पे 0 रखें तो y का मान क्या आया है, -2। ठीक है, अब देखिएगा ठीक है, कट नहीं रहा है। अब इसी में बच्चों हम क्या करेंगे, इसी में इक्वेशन में यहाँ पे थोड़ा सा हम किनारे यहाँ पे कर दे रहे हैं, जगह का अभाव है। ठीक, तो
यह है 4x बराबर 4 प्लस 2। आइए बच्चों रफ के तौर पे है, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो हम x के जगह पे 0 रखें, हम इस बार बच्चों y के जगह पे 0 रखेंगे। तो इसी में जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो यह हो जाएगा 4x बराबर 4 प्लस 2 गुणे 0। ठीक है बच्चों, तो 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0, और 0 में बच्चों हम 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक ना। और यह 4x बराबर 4, और बच्चों 4 से 4 कट गया तो एक बार में बच्चों कटा है, तो यानी में x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि हम बच्चों y के जगह पे यदि हम 0 रखे हैं तो यह बच्चों x का मान 1 आया है। ठीक, यह बच्चों रफ के तौर पे था, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब इन्हीं दोनों बॉक्स के हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आप लोग यार रफ कहीं कर लीजिएगा किनारे। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, इसको ग्राफ खींचते हैं इन्हीं दोनों के हेल्प से, और यार इसको हम मिटाते हैं क्योंकि देख रहे हैं मेरे पास जगह नहीं है, बोर्ड तो एकदम भर चुका है। ये बच्चों दोनों टेबल का ग्राफ आप लोग देखिएगा, यह देखिएगा, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, यदि पता नहीं है तो इसके पिछले वाले वीडियो में या अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहले में हम बता चुके हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यह पहला टेबल है बच्चों है मेरा x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6। तो x अक्ष पे मानो बच्चों इसी रेखा पे ही, और y अक्ष पे 6, तो यानी में यह बच्चों y अक्ष है और यह जो है x अक्ष है। तो 6 गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी में इसी का बच्चों निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा क्या 0,6। इसका बच्चों हम नाम a दे देते हैं। ठीक है, अब यह देखिएगा x अक्ष पे 0,6 हो गया, फिर x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 0। तो x अक्ष पर 3 माने प्लस में, तो 1 2 3 और 0 है तो बच्चों यहीं पे हो जाएगा। इसका बच्चों निर्देशांक हो गया 3,0। क्या हो गया, इसका बच्चों नाम b दे देते हैं। ठीक है, अब इससे बच्चों इसको मिलाते हुए एक हम रेखा खींच देंगे। ठीक, और आप लोग को बताए हैं कि यह 1 और 2 के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर 2 और 3 के, फिर 3 और 4 के बच्चों इस तरह आप लोग बनाएंगे तभी आप लोग का सही आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा हम खींच देते हैं, इसको हम आगे तक लेते जाते हैं। ठीक है, यह बच्चों पहले टेबल से खींच दिए। अब दूसरे टेबल से देखिएगा, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर -2। तो x अक्ष पे 0 माने बच्चों इसी रेखा पे, लेकिन y अक्ष पर -2। तो ये देखिएगा y अक्ष का जो है x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे बच्चों -2, तो यानी -2 माने बच्चों यह नीचे आएगा, तो यह -1 और यह क्या होगा बच्चों -2। एक तो मेरा क्या होगा 0 यहाँ पे होगा, इसका हम निर्देशांक लिखेंगे, क्या होगा यह 0,-2। तो यह हो जाएगा बच्चों 0,-2। इसको ना हो तो यह a है या b है, इसका नाम c दे देते हैं बच्चों। और एक और है x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, यानी में x अक्ष पर बच्चों 1, ये देख रहे हैं x अक्ष पर 1 और y अक्ष पे 0, यानी में बच्चों यहीं पे होगा इसी पर, इसी का निर्देशांक, यानी बच्चों इसका निर्देशांक हो जाएगा, इसका निर्देशांक बच्चों हो जाएगा 1,0। यह देखिएगा जगह बहुत कम है, इसलिए हम इस b वाले को 3,0 को यहाँ पे लिख देते हैं बगल में। इसको बच्चों हम लिख देते हैं 3,0 यहाँ पर, 3,0 या क्या है b है, और इसका बच्चों निर्देशांक है 1,0, तो हम इसका निर्देशांक लिखते हैं 1,0। इसको बच्चों हम d नाम दे देते हैं। अब इसको इससे मिलाते ही बच्चों एक हम रेखा खींच देंगे। अब ये देखिएगा, यह देखिएगा इसको इससे मिलाते हुए क्या कर दिए हम, एक बच्चों रेखा खींच दिए। अब यह रेखा खींचने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे मेरा कट रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब यहाँ पे काट रहे हैं।
तो यहाँ पे काटने का मतलब है यहाँ पे बच्चों ये क्या है, 2 के एकदम ठीक सीध में आप लोग के आएगा। ठीक है, मेरा जो है खींच नाप के नहीं बनाया तो मेरा थोड़ा सा इधर उधर बन गया है, लेकिन आप लोग बच्चों एकदम बनाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। ये बच्चों 2 है, तो यह 2 के ठीक सीध में यहाँ पे बच्चों यह, और इसके भी सीध में यह, तो यानी बच्चों इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,2। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,2, और यही बच्चों x है और यह y है। तो यानी में यह निर्देशांक हो गया बच्चों 2,2, और यह बच्चों यह x बराबर 2 और ये बच्चों y बराबर भी क्या हो जाएगा, जो यही मेरा बच्चों क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आप लोग खींच उच के बनाएंगे तो आप लोग का एकदम फ्रेश होगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों चौथे के तीसरे का बच्चों यह ग्राफ। अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, बना लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 4, और ये बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यह सबसे पहले तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसको बच्चों समीकरण 1, और इससे a1 बराबर 2, b1 बराबर बच्चों -2 और c1 बराबर भी -2। अब यह देखिएगा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, यह समीकरण 2। यह बच्चों हो जाएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर बच्चों -4 और c2 बराबर -5। ठीक है, यह a1 अपान a2, तो a1 का मान बच्चों 2 और a2 का मान 4, 2 1 2, 2 2 निकले 4, यानी में a1 अपान a2 बराबर बच्चों हो जाएगा 1/2। यह b1 अपान b2, तो b1 का मान बच्चों -2 और b2 का मान बच्चों -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 और यह 2 2 निकले 4, यानी में b1 अपान b2 का मान बच्चों हो गया 1/2। अब आते हैं c1 अपान c2 पर, नीचे जगह तो है c1 अपान c2, तो c1 का मान बच्चों है -2 और c2 का मान है -5, यह माइनस से माइनस बच्चों कट गया, यह c1 अपान c2 बराबर हो गया 2/5। ठीक, अब देखिएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, या लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 और बच्चों बराबर नहीं है 2/5 के। यानी बच्चों इस कंडीशन में क्या होती हैं, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होगी, और समांतर बच्चों होगी ना तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बच्चों कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, या असंगत होगा। क्या होगा, या असंगत होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम बस इतना ही देखते हैं, और यदि क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।